हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। सॉइल न्यूट्रिएंट्स, मृदा पोषक तत्व। किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट ही रहेगा, खास करके एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम के लिए। पहले भी ये वीडियो मैं अपलोड कर चुका था, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और 10 मिनट का ही वीडियो ये था, तो मैंने सोचा क्यों ना डिलीट कर दिया है, वापस से 10 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो 3-4 दिन लग गए इसको। हालांकि मैंने सोचा था कि अपलोड कर दूंगा, तो आज देखिए वीडियो बन रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट्स के लिए जो इसेंशियल सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मेनली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दो तरह के पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बृहद पोषक तत्व, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जो इसेंशियल सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मैक्रो और माइक्रो यानी बृहद और सूक्ष्म। फर्दर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं आपके स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स, दूसरे होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, और तीसरे होते हैं आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। स्ट्रक्चरल में कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से प्लांट्स द्वारा ले लिए जाते हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये होते हैं स्ट्रक्चरल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर आते हैं आपके प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनके लिए आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यानी एनपीके, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम। एनपीके आपके प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर आपके होते हैं सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं आपके? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनको जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली सॉइल से ले लेते हैं। इनके लिए और स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको फर्टिलाइजर यूज नहीं करना पड़ता है, जबकि प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए यानी एनपीके के लिए आपको फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है, क्योंकि प्लांट्स उसको बहुत मात्रा में लेते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। इसेंशियल जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टोटल 17 हैं। पहले 16 थे, बाद में लास्ट में निकल ऐड किया गया था, तो ये इसेंशियल सॉइल न्यूट्रिएंट्स हो गए थे 17। एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि फंक्शनल सॉइल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? तो इसेंशियल प्लस 4 यानी 17 प्लस 4 21 होते हैं आपके फंक्शनल सॉइल न्यूट्रिएंट्स। 21 में वो 4 कौन से ऐड होते हैं? तो आपका Na यानी सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम V और ये सिलिका, ये 4 जो है अगर ऐड हो जाएं इसेंशियल सॉइल न्यूट्रिएंट्स के साथ तो आपके टोटल फंक्शनल सॉइल न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। निकेल लास्ट ऐड हुआ है। हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे डिस्कस कर लिए, टोटल 9 हैं। NPK, CAMGS और CHO, कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट। बार बार मैं NPK में N को सोडियम बोल जा रहा हूँ, लेकिन सोडियम का फॉर्मूला होता है Na। तो NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आप याद रखिएगा। उसके बाद जितने भी बनते हैं यानी कि 17 माइनस 9, तो उसके बाद 8 बचते हैं। 8 वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्लांट्स को इनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट की ग्रोथ के लिए, जो रूट की ग्रोथ होती है यानी जड़ों की ग्रोथ, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है? तो मैंने आपको बताया NPK, इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है प्लांट्स को, इसलिए इनके लिए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। जो आपका P होता है यानी फास्फोरस, ये जो है रूट यानी जड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें सबका नहीं याद रखना है, लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हमें जरूर पता होना चाहिए। जो आपका फास्फोरस होता है वो रूट्स यानी जड़ों की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका नाइट्रोजन, ये पत्तियों और तने की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा जो पैडी की कल्टीवेशन किया था उसमें कई बार ग्रीनरी दिखाई पड़ती है, आपको कहते हैं यूरिया यूज कर लिया, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, इसीलिए जो है ग्रीन दिखाई पड़ता है। तो आपका नाइट्रोजन का इफेक्ट प्लांट के तने और लीव्स पर यानी पत्तियों पर बहुत पड़ता है। उसके बाद जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम क्या है? देखिए ये प्रोटीन बनाता है प्लांट्स के लिए। इससे क्या होता है? फ्रूट क्वालिटी बेहतर होती है प्लांट्स की, साथ ही साथ डिजीज से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो आप देखिएगा पोटेशियम प्रोटीन बनाता है जिससे डिजीज से फाइट करने में प्लांट्स को हेल्प मिलती है। तो आप देखिएगा जो आपके NPK हैं इनका रेशियो क्या होता है? 4:2:1। पंजाब में सबसे ज्यादा डैमेज हो चुका है इसका रेशियो, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 16:31 ऐसे कुछ रेशियो चल रहा है इसका, पता नहीं, लेकिन पंजाब में सबसे ज्यादा डैमेज है। तो आप देखिएगा
एनपीके की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए इसके लिए फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, बाकी सबके लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट जनरेट होता है सॉइल के डीकम्पोजिशन से? जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके डीकम्पोजिशन से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट जनरेट होता है? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट मैंने बता दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्ट्रक्चरल। उसमें एक सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है जिसका नाम है सल्फर। सल्फर आपका जो सॉइल होती है उसके ऑर्गेनिक मैटर के बायोडिग्रेडेशन यानी डीकम्पोजिशन से जनरेट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर प्लांट जो है सॉइल से ही ले लेते हैं, इनके लिए कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करना पड़ता है, आपको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जो सल्फर है वो डीकम्पोजिशन से जनरेट हो जाता है सॉइल के। अगर सॉइल एसिडिक है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम का यूज किया जाता है सॉइल के ट्रीटमेंट में। कैसे? लाइम का यूज किया जाता है, चूने का यूज किया जाता है, इससे कैल्शियम और मैग्नीशियम बढ़ जाते हैं सॉइल में, जिससे उनका पीएच मान बढ़ जाता है। आगे हम थोड़ा और बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देखिएगा जो एसिडिक सॉइल होती है यानी अम्लीय मृदा, उसको ट्रीटमेंट करने में कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर लाइम का यूज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सॉइल के लिए एक ट्रेस एलिमेंट है? तो ट्रेस एलिमेंट किसे कहते हैं? देखिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हीं को माइनर एलिमेंट या फिर ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को माइनर एलिमेंट या फिर ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? 17 - 9 = 8। तो 8 होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन से होते हैं? देखिए, पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब दे लेते हैं। लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, यानी इनमें से कौन सा एक ट्रेस एलिमेंट नहीं यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मैंने आपको बताया था माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, उसी में से है एक ये, बाकी सब आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये आपके 8 बचते हैं। Fe यानी आयरन हो गया, फिर बोरॉन हो गया B, कॉपर हो गया Cu, फिर क्लोराइड हो गया जिसको आप क्लोरीन कहते हैं, मैग्नीज हो गया Mn, मॉलिब्डेनम यानी Mo हो गया, जिंक हो गया Zn, और लास्ट है आपका निकेल, निकेल ऐड हुआ था। तो 8 होते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट और 9 होते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट। हिंदी में बोले तो 9 होते हैं आपके वृहद पोषक तत्व और 8 होते हैं आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। और फंक्शनल कितने होते हैं? एसेंशियल +4 = फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर सॉइल की पीएच वैल्यू बढ़ती है, यानी सॉइल की पीएच वैल्यू बढ़ने से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सॉइल की पीएच वैल्यू बढ़ने से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कमी आएगी यानी डिक्रीज होंगे। सॉइल की पीएच वैल्यू बढ़ने से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं यानी वृहद पोषक तत्व बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए लाइम यूज करते हैं यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व यूज करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम क्या होता है? बेसिक होते हैं, और बेसिक से क्या होता है? पीएच मान बढ़ता है। पीएच आप सबको पता होगा, एक स्केल होती है 1 to 14। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से लेके 14 एल्कलीन होते हैं यानी कि बेसिक होते हैं, और 1 to 17 यानी एसिडिक होते हैं। अगर कोई सॉइल 1 to 17 के अंतर्गत पीएच वैल्यू रखती है तो उसको ट्रीट करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? मैक्रो न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे, और जैसे जैसे आपका पीएच घटेगा वैसे वैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे। तो आप इतना याद रखिएगा, सिंपल सी फिलॉसफी है। सॉइल का पीएच मान बढ़ने के साथ साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की वृद्धि होती है, इंक्रीज होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सॉइल का पीएच मान बढ़ने के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिक्रीज होती है यानी घटते हैं। तो जस्ट अपोजिट होता है माइक्रो और मैक्रो में, पीएच मान इंक्रीज होने के साथ या डिक्रीज होने के साथ। और मैंने अभी आपको बताया जो एसिडिक सॉइल होती है यानी जिसका पीएच मान 1 to 7 होता है, उसको ट्रीट करने के लिए लाइम का यूज करते हैं यानी चूने का यूज करते हैं, इससे उसका पीएच मान बढ़ता है। तो आप देखिएगा 7.4 के आसपास जो सॉइल होती है वो लगभग ठीक मानी जाती है कल्टीवेशन के लिए, आप इतना याद रखिएगा। तो पीएच मान 7 न्यूट्रल है, 7 से ऊपर एल्कलाइन यानी कि बेसिक होता है, क्षारीय जिसको हिंदी में कहते हैं, और 7 से नीचे एसिडिक होता है जिसको अम्लीय कहते हैं हिंदी में। तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सॉइल हेल्थ कार्ड
इसमें कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, 12 न्यूट्रिएंट्स की यानी कि 12 पोषक तत्वों की जानकारी रहती है। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जानकारी रहती है, तो आप देखिएगा 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की सॉइल हेल्थ कार्ड पर जानकारी रहती है। टोटल 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें से 4 की जानकारी सॉइल हेल्थ कार्ड पे आपको मिल जाएगी। कौन से हैं वो 4? NPK और सल्फर, NPK-S, ये 4 ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जानकारी आपको सॉइल हेल्थ कार्ड पे मिल जाएगी। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जिंक की, आयरन की, कॉपर की, मैग्नीज की और बोरॉन, इन 5 की 1 2 3 4 5 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जानकारी मिल जाएगी। तो 4 आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड में 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जानकारी मिल गई, 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जानकारी मिल गई। तो 4 + 5 कितना हो गया? 9 हो गया। अब जो बचे हुए 3 होते हैं वो होते हैं फिजिकल पैरामीटर्स, यानी कि 3 फिजिकल पैरामीटर्स की जानकारी भी सॉइल हेल्थ कार्ड में दी जाती है। वो 3 फिजिकल पैरामीटर्स क्या हैं? एक तो आपका पीएच वैल्यू है, ये आपको सॉइल हेल्थ कार्ड में मिलता है। दूसरा ईसी है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी आपको सॉइल हेल्थ कार्ड में मिलता है। और तीसरा है ओसी, ऑर्गेनिक कार्बन, इसकी भी जानकारी आपको सॉइल हेल्थ कार्ड में मिलती है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में टोटल 12 न्यूट्रिएंट की जानकारी मिलती है। एक वीडियो में गलती से सिर्फ पढ़ाया था मैंने कि हर 3 वर्ष में सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जाते हैं, वो भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लिया था मैंने उसको, लेकिन बाद में पीआईबी पे कई बार अवेलेबल रहा है कि सॉइल हेल्थ कार्ड हर 2 वर्ष में रिलीज किए जाते हैं, और हमने भी कई बार डिस्कस कर लिया है। तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, सॉइल हेल्थ कार्ड हर 2 वर्ष पे रिलीज किए जाते हैं, हेक्टेयर वाइज, एरिया वाइज, और उसमें 12 न्यूट्रिएंट्स की जानकारी रहती है, 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बाकी फिजिकल पैरामीटर्स, यानी 3 फिजिकल पैरामीटर्स की जानकारी रहती है। बाकी कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल रहता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोज में। जल्दी ही मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।